हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। आज हम सीटेट दिसंबर 2018 के पेपर 2 के सीडीपी क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हमारा पहला प्रश्न है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांकों की ओर का विकास दर्शाता है। इसका सही उत्तर होगा मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। हमारा दूसरा प्रश्न है, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ। इसका सही उत्तर होगा प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। थर्ड क्वेश्चन, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इसका सही उत्तर होगा समूह की अनुरूपता का। चौथा प्रश्न है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन संवेदी गामक। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा द्वितीय ऑप्शन बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। इसका सही उत्तर होगा सेकंड ऑप्शन 18 से 24। सातवां प्रश्न है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। इसका सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन स्टर्न के द्वारा। एट्थ क्वेश्चन, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा फोर्थ ऑप्शन विविध सोच। नाइन्थ क्वेश्चन, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 ध्वनि संबंधी। 10th क्वेश्चन, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 भाषा निर्धारित। क्वेश्चन 11, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 अनुमानी विधि का। क्वेश्चन 12, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। क्वेश्चन नंबर 13, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली डैश के कुछ उदाहरण हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 समता एवं समान अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 2016। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। क्वेश्चन नंबर 19, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 21, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 संज्ञान बोध। क्वेश्चन नंबर 22, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मूर्त सोच।
क्वेश्चन नंबर 23, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विभेदी अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 25, जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 26, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिरूपण। क्वेश्चन नंबर 27, मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फ़ायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सतर्क। क्वेश्चन नंबर 28, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, तार्किक। क्वेश्चन नंबर 29, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गतिबोधक। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।